हालेलुया। जोरदार जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हुए, जोरदार 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 तालियों के साथ मैं विश्वास करता हूं कि जितने लोग यहाँ हैं और जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ है। और ये टाइम जो आप परमेश्वर के साथ बिता रहे हो, स्पेंड कर रहे हो, ये आपकी बड़ी 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 आशीषों का कारण बनेगी। आमीन। तो आइए सब लोग अपने स्थानों के ऊपर बैठ जाएं। तो जो प्रभु के दास को ये दर्शन परमेश्वर ने दिया 1 वीक प्रेयर का, ये सचमुच हमारी बहुत बड़ी बरकत है। और सिर्फ ये आपकी फिजिकल बरकत नहीं है, ये आपकी स्पिरिचुअल बरकत भी है। इससे आप आत्मा में, अपने चीजों में, आपके घर में, अपने परिवार में, हर चीज में बरकतों को देखोगे। और ये सचमुच ऐसा होगा आपके साथ। आमीन। तो आप जितनी बातों को सुन रहे हो, जितने वचनों को सुन रहे हो, और जितने लोग उनको सुनकर उन पर चल रहे हैं, वे बड़ी आशीषों को पाएंगे। आमीन। तो आप जानते हो कि परमेश्वर के वचनों को सुनना हमारे लिए कितना जरूरी है। जरूरी है ना, क्योंकि यही वचन आपकी जिंदगी में गवाहियां बनते हैं। आमीन। परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर की बातें, ये आपके जीवन में गवाहियां बनती हैं और आपके जीवन में बनती जाएंगी। आप जितना इसको सुनते जाओगे, जितना इसको पकड़ते जाओगे, जितना इसको अपने अंदर रखते जाओगे, इससे आपकी और गवाहियां बनती जाएंगी। इसीलिए प्रभु के दास कहते हैं कि जब मैं प्रचार करता हूं, जब मैं परमेश्वर के कलाम को आपको बताता हूं, आपका ध्यान उन वचनों पर होना चाहिए, इधर उधर नहीं। क्योंकि बाइबल बताती है कि शैतान भी है जो हमारे वचनों को चुराता है। ये बहुत अनमोल वचन है। यही वचन आपके जीवन को सुधारते हैं। यही वचन आपके जीवन को बदलते हैं। यही वचन आपके परिवार के लोगों को बदलता है। यही वचन आपके घर की चीजों को बदलता है, हालातों को बदलता है। और कितना जरूरी है इसको सुनना। आमीन। तो ये हमारा जीवन है। इसी से हम सीखते हैं कि हमने कैसे जीना है। क्या? जैसे स्टडीज होती है, लोग पढ़ाई करते हैं एक एक चीज की, वो सीखते हैं उस चीज के बारे में। जिसने आईपीएस आईएएस की तैयारी करनी है, वो हिस्ट्री, ज्योग्राफिकल चीजें, इन चीजों के बारे में सीखते हैं, है ना। जिसने मेडिकल करना है, वो मेडिकल लाइन की स्टडीज को देखते हैं। तो इन सब पढ़ाई की एक अलग 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 विशेषता है। पर आपको अगर जीवन जीना है, आपको समझ लानी है कि हम असली जीवन कैसे जी सकते हैं, वो बाइबल में लिखा हुआ है। आमीन। तो आप लोगों को पता है, हम पैदा तो आदम में हुए हैं। सब लोग किस में हुए हैं? आदम में, पाप में। पर हमें ये सोचना होगा कि चाहे हम आदम से पैदा हुए हैं, पाप से पैदा हुए हैं, आदम ने पाप किया, आगे 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 वो सिन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है ना। पर हम लोगों ने ये ध्यान रखना है कि जब हमारा जो अंत है वो यीशु में होना चाहिए। आमीन। कैसे? हमारा जो स्टार्ट है वो कहां से हुआ? आदम से। पर जो हमारा एंड है वो यीशु मसीह से होना चाहिए। आमीन। तो ये बहुत आपके लिए बड़ी बात है
कि हम जिन चीज़ों को सीख रहे हैं, जो अपोस्टल जी बता रहे हैं, आजकल चर्चिज में लोगों को चीज़ों के ऊपर डिपेंड कराया जा रहा है। और मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, लोगों की गवाहियाँ सुनता हूँ। कितने लोग यहाँ पर आते हैं जो ऐसी ऐसी मिनिस्ट्रियों से आते हैं जहाँ पर तेल और पानी के बारे में उन्हें उन्हें उन पर ही डिपेंड कराया जा रहा है। पर जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जितने लोग इस मिनिस्ट्री में जुड़े हैं, आप सचमुच बहुत लकी हो कि आपको वो ज्ञान मिल रहा है जो परमेश्वर ने अपने दास पर खोला हुआ है। वो सच्चा ज्ञान जो परमेश्वर ने पौलुस के ऊपर प्रकट किया था, वो शुभ समाचार मिल रहा है जो सत्य है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। तो आपको वो ज्ञान मिल रहा है। आमीन। कई बार ऐसा होता है कि हम वचनों को सुनते गर्म हो जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं, आज से ये चीज नहीं करनी, आज से हम ये करेंगे, ऐसा परमेश्वर कह रहे हैं, यही करेंगे। तब हम मन बना लेते हैं अपना। पर यहां से जाते ही घर जाते वही सेम चीजें, वही स्वभाव, वही चीजें फिर से करना, वही गलतियां फिर से दोहराना। तो ये वचनों को जब सुनते हैं तब हम गर्म रहते हैं। सोचो तो वचन का कितना प्रभाव है हमारी जिंदगी में। कई लोग सिर्फ यहां पर बैठते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। पर जितने लोग यहां पर बैठकर आकर सुनते हैं, उन वचनों को ग्रहण करते हैं, उन पर चलते हैं, उनके जीवन बदलते हैं। गवाहियां सुनते हो ना, आज भी कितनी कितनी बड़ी गवाहियां हुई कि एक वो क्या था उनका नाम, जो लेटे हुए थे उनको उठाया था, जिनके पाउच लगा था। हाँ, पैरालाइज हुआ था। तो सोचो वो कितना बड़ा काम है परमेश्वर ने किया कि पैरालाइज हुआ था, लेटकर उनको लेटा कर लेकर आए थे। पर जब वचन उनके अंदर जाते रहे, वचनों ने काम करना स्टार्ट किया, वो इंसान खड़ा हो गया और दौड़ने लगा। और ऐसे ही आपकी गवाहियां बनेंगी जब आप वचनों को सुनोगे, जब आप वचनों पर ध्यान दोगे। हर दिन हमें परमेश्वर के वचनों को सुनने की जरूरत है, क्योंकि उसका वचन ही हमारा जीवन है। आजकल की शिक्षाएं बहुत टूटी हुई हैं। जो क्रिश्चियनिटी में चल रहा है, वो लोगों को मिक्सअप मिल रहा है, सही चीजें नहीं मिल रही, शुद्ध चीजें नहीं मिल रही। जैसे देसी घी होता है ना, एक शुद्ध होता है, एक मिक्स्ड होता है। जो शुद्ध होता है उसका लाभ है ना। तो जो मिक्स्ड अप होता है, जिसमें मिलावट है, क्या उसका कोई लाभ है? उसका क्या है? नुकसान। और यही चीजें चल रही हैं लोगों के जीवन में। इसीलिए तो लोगों का वैसा रिश्ता नहीं बन पा रहा। अपोस्टल जी कहते हैं ना कि जो काम आप यहां पर देख रहे हो, जो काम अभी हो रहे हैं, वो बहुत छोटे हैं। परमेश्वर मुर्दों को भी उठाने की सामर्थ रखता है। और ऐसा इस मिनिस्ट्री में होगा। आमीन। आप अपनी आंखों से देखोगे यहां पर मुर्दों को उठते, लंगड़ों को चलते, वो बड़ी बड़ी गवाहियों को देखोगे इस मिनिस्ट्री में, क्योंकि यहां पर वो शुद्ध देसी घी है। वही शुद्ध देसी घी हमें ताकतवर बनाता है, और वही आप लोगों को मिल रहा है, शुद्ध वचन।
तो आप सब लोग जितने बैठे हो, जितने ऑनलाइन सुन रहे हो, सचमुच आप बहुत लकी हो। अपोस्टल जी बताते हैं ना, मैं बहुत मेहनत करता था वचनों को लेने के लिए, 20-20 किलोमीटर तक, 60 किलोमीटर जाकर वहां पर सुनना, और पता भी नहीं कि वो सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं, पर आपको वो सही चीजें मिल रही हैं, उसको व्यर्थ मत जाने दो। आमीन। आपके जो काम है, आपकी चीजें हैं, वो परमेश्वर ने सही करनी ही करनी है। इसीलिए तो आप यहां पर आए हो, इसीलिए तो परमेश्वर आपको यहां पर लेकर आया। आपके हालात कुछ भी नहीं है, आपकी बीमारियां, आपके रोग परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। वो आपके साथ एक रिश्ता बनाना चाहता है। आमीन। वो रिश्ता जो परमेश्वर का आदम से था पहले, वही सेम रिश्ता वो जोड़ना चाहता है फिर से। और अगर आप यहां पर आए हो, उस रिश्ते को आपने बनाकर रखना है, टूटने नहीं देना। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इधर जाओगे, थोड़ा सा उधर का सुनोगे, तो शैतान काम करेगा। क्या पता कि जितने हालात अभी तक आपने देखे, शैतान उससे भी डबल आपको दे दे। और ऐसा लोगों के जीवन में होता है, मैंने सुना है, देखा है कि यहां पर कई लोग आते हैं, बहुत बढ़ते हैं परमेश्वर में, फिर इधर की बातें उधर की बातें, परमेश्वर से थोड़ा सा दूर हुए, उनके जीवन में सेम फिर से वैसे हालात, और उससे भी डबल। क्या परमेश्वर चाहता है ऐसा? परमेश्वर चाहता है कि आपकी जिंदगियों में हालात रहें। परमेश्वर चाहता है कि आप दुखी रहो। परमेश्वर चाहता है कि आप रोते रहो, आप अपने मन में उदास रहो। परमेश्वर आपके लिए अनंत तक का जीवन लेकर आए हैं। सोचो तो, वो तो आपको खुश देखना चाहता है हर टाइम। वो चाहता है कि आप जब भी उठो आप खुश उठो, आप जब भी सो आप खुश होकर सो, वो ऐसा चाहता है। तो क्या आप भी चाहते हो? कितने लोग चाहते हैं? और ऐसा आप लोगों के साथ होगा, क्योंकि आप मिक्स्ड अप चर्च में नहीं आ रहे, आप एक शुद्ध चर्च में आ रहे हो। आमीन। और ये प्रभु के दास की मेहनत है। 10-10 घंटे, 11-11 घंटे, 15 घंटे, वो किनके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं? आप लोगों के लिए, सबके लिए। जब आप और हम घर जाकर सो जाते हैं ना, वो फिर भी दुआ में होते हैं, सत्संग के बाद भी। ये उनकी मेहनत है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में हालात देखे, उन्होंने अपनी जिंदगी में दुख देखे, और अब वो चाहते हैं कि जितने लोग यहां पर आते हैं, जितने लोग यहां पर एक बार भी आ जाते हैं, प्रभु के दास के अंदर ऐसा मन है, वो चाहते हैं कि वो इंसान भी वैसा ही सेम रिश्ता जिए जैसा वो खुद जी रहे हैं उसके साथ। आमीन। वो ये चाहते हैं, ऐसा नहीं चाहते कि वो बड़े रहें परमेश्वर में और आप थोड़ा सा कम रहो। नहीं, जितना उनका रिश्ता है परमेश्वर के साथ, वो चाहते हैं कि आप लोगों का भी सेम वैसे ही रिश्ता परमेश्वर से बने, वैसे ही आपको भी प्यास लगे परमेश्वर की, वैसे ही आप लोगों को भूख लगे उसके वचनों की। और जब ऐसा होगा तो जितनी चिंताएं आज आपके जीवन में चल रही हैं, जितनी बातें आज आपकी सोच में चल रही हैं, अभी भी कई लोगों के जीवन में चल रही होंगी, चिंता, फिक्र, सब कुछ। अरे परमेश्वर ये
एक सेकंड भी नहीं लगाएगा इसको खत्म करने के लिए, इतना ताकतवर है। तो इन चीजों को ध्यान दो। आमीन। इन चीजों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि आज हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करने की जरूरत है। ये नहीं कि सिर्फ आए बैठे चले गए, आए बैठे चले गए। एक मकसद है आपकी जिंदगी का। बाइबल बताती है कि अब तुम संसार के लोग नहीं हो तुम। परमेश्वर ने तुम्हें संसार से अलग कर दिया है। क्या जब आप दुख में थे संसार आपके पास आया था? संसार ने आपके जीवन को बदला, दुख को बदला, आपके रोने को बदला? नहीं, परमेश्वर ने बदला। परमेश्वर ने आपके आंसू देखे, परमेश्वर ने आपके दुख को देखा, परमेश्वर ने आपकी गलतियों को देखा, पर फिर भी वो आप पर दया करता जा रहा है। क्योंकि ये अनुग्रह का युग चल रहा है ना। सोचो, परमेश्वर, आपको लगता है कि आप लोगों को गुस्सा आता है ना? आता है, सबको आता है ना। तो क्या परमेश्वर को नहीं आता होगा? परमेश्वर को आता है जब आप गलतियां करते हो, जब आप उससे दूर हो जाते हो, जब आप वो चीजें नहीं करते जो परमेश्वर कहता है, जब आप एक दूसरे से लड़ते हो, अपने भाइयों से लड़ते हो, अपनी बहन से लड़ते हो, अपनी वाइफ से लड़ते हो, अपने हस्बैंड से लड़ते हो, अपने बच्चों से लड़ते हो। परमेश्वर देखता है, उसको नहीं पसंद ये चीजें, और वो बदलना चाहता है इन्हीं चीजों को। पर ये आप पे डिपेंड है कि आपकी कितनी इच्छा है इन चीजों को बदलने के लिए। आमीन। परमेश्वर आपको ऊंचाइयों तक भी लेकर जा सकता है। जहां तक आपने सोचा है कि परमेश्वर, मैंने यहां तक सोचा है कि मैं ये यहां तक का मुकाम हासिल करूंगा, आपने यहां तक सोचा होगा, परमेश्वर इससे आपको डबल लेकर जाएगा। ये है परमेश्वर। तो कोई आपको मामूली सी चीज नहीं मिली, आपको खजाना मिला है। और ऐसा खजाना मिला है कि आप कुछ भी इस दुनिया में कर सकती हो। आपको किसी के आगे हाथ ओढ़ने की जरूरत नहीं है, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, बस हाथ उठाने की जरूरत है परमेश्वर के सामने। आपके काम बन जाएंगे। आमीन। तो हम कलाम में से कुछ बाइबल वर्स पढ़ेंगे कि पौलुस क्या बताते हैं व्यवस्था के बारे में और विश्वास के बारे में। हम धर्मी कैसे ठहरते हैं? विश्वास से। कैसे? आप लोगों के जीवन में चंगियाइयां जब प्रकट होती हैं, वो कैसे होती हैं? विश्वास से। अपोस्टल जी बताते हैं ना कि आजकल फेथ लोगों का गलत हो रहा है। जो आपका विश्वास है वो गलत चीजों पर लगाया जा रहा है, जबकि आपका विश्वास क्रिएटर पर होना चाहिए, जिसने दुनिया को बनाया, उसकी चीजों पर नहीं, उसकी क्रिएशंस पर नहीं। आमीन। ये जो चीजें हैं, मिट्टी, पेड़ पौधे, लोहा, हर चीज ये परमेश्वर ने बनाई है। तो इन चीजों को हमें कुछ ना कुछ करके, पूज कर, जो कुछ भी कर कर, संसार में आपने किया, क्या कुछ मिला आपको? नहीं।
तो इन चीजों से क्या मिलेगा आपको? ये तो परमेश्वर ने आपके यूज करने के लिए बनाई है, पर असल आपको हर चीज मिलेगी परमेश्वर से। आमीन। जो हमारा पापी स्वभाव है, पापी जीवन है, उसमें बुरी चीजें हैं, निंदा, चुगली, वैर, विरोध, ईर्ष्या, झूठ, इन सब चीजों को निकालने के लिए परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके पास है, सही शिक्षा आपके पास है, सही टीचर आपके पास है। आपको बढ़ना है, उसके लिए भी आपके पास एक बेस्ट टीचर है। आपको परमेश्वर में, परमेश्वर के कलाम में बढ़ना है, तो परमेश्वर ने अपने दास को, अपने नबी को आपके लिए खड़ा किया है। तो आपने सिर्फ यहीं तक नहीं रहना, हमने आगे जाना है। आमीन। क्या? आगे जाना है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आपका परमेश्वर का वो रिश्ता बन जाए कि वो आपको छू भी ना पाए, वो आपके अंदर विचार तक ना डाल पाए। वो नहीं चाहता कि ऐसा हो। इसीलिए आपके जीवन में सिचुएशंस बनी रहती हैं, आपके जीवन में चिंता, आप जितना उसको सोचते जाते हो वो उतनी और बननी स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए आपको बताया जाता है कि कुछ भी हो, आपकी सिचुएशंस हो, आपकी प्रॉब्लम्स हो, आपने उन प्रॉब्लम्स को बड़ा नहीं देखना। अगर आप उनको देखोगे बड़ा, कि नहीं ये प्रॉब्लम बड़ी है, ये सिचुएशन बड़ी है, ये चीजें बड़ी हैं, तो वो चीजें बड़ी हैं, तो इससे आपने परमेश्वर को छोटा कर दिया। उन सिचुएशंस को बड़ा करके आपने परमेश्वर की अहमियत को, परमेश्वर को छोटा कर दिया। जबकि उन हालातों को आपको बोलना चाहिए कि मेरे साथ मेरा यहोवा एलोहीम खड़ा है, मेरे साथ वो खड़ा है जो मुर्दों में से जिंदा हुआ है। आमीन। मेरे साथ वो खड़ा है जो मेरे लिए आसमान को खोल सकता है, मेरे साथ वो खड़ा है जो मेरे लिए समंदर को दो भाग कर सकता है। आपके लिए वो सब कुछ कर सकता है। उसने किया भी, अपने इकलौते पुत्र को बलिदान देकर आपके लिए उसने अपनी मोहब्बत दिखाई आपको। आमीन। तो सब लोग अपनी बाइबल निकालेंगे, गलातियों में उसकी पहली वर्स, फर्स्ट चैप्टर 6 वर्स। यहां पर पौलुस बता रहे हैं कि जैसे आजकल चल रहे हैं ना, कि परमेश्वर के वचनों को इधर से तोड़कर इधर से जोड़कर लोगों को बताया जा रहा है, गलत चीजें बताई जा रही है। वही मिक्स गलत घी जो उनको दिया जा रहा है, जो उनकी प्रॉब्लम्स को खड़ा करेगा, जो उनके जीवन में गलत चीजें करेगा। पर यहां पर पौलुस बता रहे हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के शुभ समाचार की ओर झुकने लगे। जैसे प्रभु के दास यहाँ पर सही शिक्षा दे रहे हैं, यहाँ पर लोग आते हैं, वो यहाँ से निकलकर कहीं और जाना स्टार्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पर वो चीजें नहीं हैं,
आज भी लीहैंड में एक सिस्टर बोल रहे थे कि मैं यहां से इसीलिए गई क्योंकि यहां पर तेल और पानी की शिक्षा नहीं दी जा रही। सोचो, लोगों का माइंड सेट हुआ पड़ा है तेल और पानी पर, जबकि उनका माइंड सेट सीधा परमेश्वर पर होना चाहिए। उसने ही आपके काम करने हैं। और आगे लिखा है, परंतु वह दूसरा शुभ समाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के शुभ समाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस शुभ समाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और शुभ समाचार सुनाए तो श्रापित हो। ये पौलुस बता रहे हैं कि यदि इस शुभ समाचार के अलावा आपको कोई और मिक्स्ड भी, कोई स्वर्गदूत आकर भी शुभ समाचार सुनाए तो वो स्वर्गदूत भी श्रापित हो। तो सोचो इंसान क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, क्या क्या गलत चीजें कर रहे हैं। प्रभु के दास इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों का एक सच्चा रिश्ता जुड़ पाए परमेश्वर के साथ। आप लोग एक सच्चाई के साथ जुड़ो परमेश्वर के साथ। आप झूठ में मत रहो, अंधकार में मत रहो। अंधकार से निकलकर फिर अंधकार में जा रहे हो। अगर परमेश्वर ने आपको ज्योति में चुना है तो आपका ये ज्योति बने रहना ही सही है। आमीन। तो वो बता रहे हैं कि और कोई शुभ समाचार नहीं है। शुभ समाचार क्या है कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा और तीसरे दिन हमारे लिए जिंदा हुआ। इसी बात पर हम विश्वास करते हैं ना, यही बात पर आप विश्वास कर कर उसे मानते हो और यही आपके जीवन में काम करता है। इससे बड़ा और कोई शुभ समाचार है नहीं। ये नहीं कह रहा पौलुस की तेल और पानी, रुमाल, कपड़ा, मिट्टी। लोग तो आजकल ईंटें बेच रहे हैं अनॉइंटिंग के नाम पर। सोचो, तो आप लोग अगर इस मिनिस्ट्री में आ रहे हो तो सचमुच आप लोग बहुत लकी हो। आमीन। कितने लोग हैं? आप सब बहुत लकी हो कि आप झूठी शिक्षाओं में नहीं हो, आप एक सच्ची शिक्षाओं में हो। आमीन। तो जो कुछ भी प्रभु के दास हमें सिखा रहे हैं, जो कुछ भी वो बताते हैं, अगर वो बता रहे हैं कि हम प्रेयर स्टार्ट करेंगे तो जितने लोग सुनते हैं फिर उसको वैसे रहने देते हैं, वो वहीं रह जाते हैं। और जितने लोग आ रहे हैं वो बड़े बड़े चमत्कारों को देखेंगे, वो बड़ी बड़ी गवाहियों को अपनी जिंदगी में देखेंगे, वो बड़े मौजज़ात को अपनी जिंदगी में देखेंगे, क्योंकि वो वचनों को पूरा कर रहे हैं, वो उन बातों को पूरा कर रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपकी जिंदगी में कार्य करते रहेंगे। आमीन। तो आज संडे था तो हमारे साथ यूके के लोग भी जुड़े हुए हैं। तो आज प्रभु भोज था और वैसे ही वो भी प्रभु भोज करेंगे हमारे साथ। और जितने लोग फेसबुक पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, परमेश्वर की आशीष आपसे बिल्कुल दूर नहीं है। आमीन। परमेश्वर आपके पास है, परमेश्वर आपके साथ है। बस ये आपका है कि आपने परमेश्वर की बातों को कैसे लिया।
आमीन। और ये प्रेयर्स जो चल रही हैं, ये आपकी जिंदगी में इसका असर चलता जाएगा, हर रोज चलता और बढ़ता जाएगा इन प्रेयर्स का। और अभी जितने लोग यूके में देख रहे हैं, वो प्रभु भोज को बांटना स्टार्ट कर दो। मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़िया गया। मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़िया गया। हाँ, मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़िया गया। मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़िया गया। हाँ, बड़े जुल्म सहे उसने नाल थोड़िया दे मारिया गया। बड़े जुल्म सहे उसने नाल घोड़िया दे मारिया गया। बड़े जुल्म सहे उसने नाल घोड़िया दे मारिया गया। मेरा खुदा मेरे लिए विश्वास करते हैं रोटी वांगू मेरा खुदा मेरे लिए। याद करते हुए कि उसने हमारे लिए कितना दुख सहा, कितना दर्द सहा, ताकि हम उस जीवन में प्रवेश कर पाए, हम उस सच्ची जीवन को देख पाए जो हमारे लिए उसने रखा है। लहू कतरा कतरा बह गया मेरे लिए, सब कुछ सह गया। हाँ, लहू कतरा कतरा बह गया मेरे लिए, सब कुछ सह गया। बह गया वंग रंग रंगला दे उस तरह च बदोलिया गया। वंग रंग रंगला दे हाँ, बड़े जुल्म सहे उसने। तो जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ आखिरी टाइम बैठे थे,
उन्होंने उन्हें रोटी तोड़कर दी और उन्हें कहा कि इसको करते रहना जब तक मैं नहीं आता। उन्होंने उनको रोटी तोड़कर दी और उन्हें कहा कि ये मेरा बदन है, इसे तुम खाना और इससे आपके अंदर उसका जीवन आएगा। आमीन। और जितने लोग देख रहे हैं यूके में, वो भी इस रोटी के टुकड़े को उठाएं और विश्वास करें सचमुच कि आपके अंदर उसका जीवन आ रहा है, आपके अंदर उसकी भरपूरी आ रही है। और रोटी ली, उसने कहा इसे खाना और इससे तुम्हारे अंदर उसका जीवन भरता 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 जाएगा। मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़ गया। और फिर उसने प्याला लिया और उसने कहा कि इसे मेरा लहू समझकर पीना। और यूके में जितने लोग देख रहे हैं वो भी इसे पिए, क्योंकि सचमुच वो जीवन आप में आ रहा है। जितने लोगों ने यहाँ किया, आप में भी वो कार्य कर रहा है। आमीन। हाँ, बड़े जुल्म सहे उसने, नाल घोड़ियां दे मारिया गया। मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़िया गया। मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़िया गया। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। जितने लोग देख रहे हैं ऑनलाइन यूके में, हम कुछ समय फिर से उस प्रार्थना में जाएंगे और देखना ये आप में बड़ी उन्नति का कारण बनने जाएगी। ये आपके रुके हुए रास्तों को खोलने जाएगी, ये आपके बंद दरवाजों को खोलने जा रही है। इसलिए अपने हाथों को वाइब्रेट करें। उससे रे 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 लखा रिया रबा बाबा बाबा मंदरी सिखी रिया ये से अपने हाथों को वाइब्रेट करते हुए, क्योंकि सचमुच वो जिंदा खुदा जो मुर्दा नहीं है, वो आपकी दुआओं को सुन रहा है, वो आपके साथ खड़ा है हर दिन हर पल, आपको बदलने के लिए, आपके हालातों को चेंज करने के लिए। इसलिए अपने मन को लगाओ, अपने मन को लगाकर अपने हाथों को वाइब्रेट करते हुए यस 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 ओ से रे रे लखरिया रबा बाबा 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 मंदरिया सखर रबा। जो आपके आत्मिक जीवन में रुकावट बनी हुई थी, मैं उसे यीशु नासरी के नाम में तोड़ता हूं। आप आत्मा की जीवन में बढ़ रहे हो, आपकी प्रार्थनाएं बढ़ रही हैं, आपके प्रार्थनाएं बढ़ रही हैं, आपका रिश्ता परमेश्वर से और अटूट हो रहा है, अटूट हो रहा है। सारी रुकावटों को मैं कमांड करता हूं, आप डिस्कनेक्ट हो इनके जीवन में से। वो आपके जीवन को बेहतर बना रहा है और यस आप और स्पिरिचुअल हो रहे हो, और स्पिरिचुअल हो रहे हो। आत्मा का जीवन आप में से बह रहा है, आत्मा का जीवन आप लोगों में से बह रहा है और ये सचमुच हो रहा है। आपके जीवन में से जितनी भी नेगेटिविटी जो आपके जीवन में हर रोज काम कर रही थी, आपकी सोचों में कार्य करती जा रही थी, यीशु के सामर्थ्य नाम में तोड़ता हूं उसे, मैं तोड़ता हूं उसे इन द नेम ऑफ जीसस।
आपकी सोच पवित्र हो रही है, आपकी सोचें पवित्र हो रही है, आपके ख्याल पवित्र हो रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस ऑलमाइटी, आपके ख्याल पवित्र हो रहे हैं। ये सकेरी ला कर बाबा मंदरिया, जितने आपके रुके हुए काम थे, आपको लग रहा है मेरे काम नहीं बन रहे, आज से उस रुकावट को जो रुकी हुई थी उसे तोड़ता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। हर रुकावट को आपके जीवन में से तोड़ता हूं, हर रुकावट को आपके परिवार के जीवन में से, आपके परिवार के लोगों में से, जीवन में से तोड़ता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। मैं तोड़ता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपको ऊंचा लेकर जा रहा है, परमेश्वर आपको ऊंचा लेकर जा रहा है। आप नॉर्मल नहीं रहोगे, आप बड़ी बड़ी चीजों को हासिल करोगे। यस, ऐसा हो रहा है आपके साथ। आपके जीवन में अगर हर रोज शैतान रुकावटें दे रहा था, सिचुएशंस बना रहा था ताकि आपका परमेश्वर का रिश्ता ना बन पाए, वो रिश्ता जुड़ ना पाए, वैसे मैं उस रुकावट को कमांड करता हूं। Out in the name of Jesus Almighty! Out in the name of Jesus Almighty! Out in the name of Jesus Almighty! Yes, 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 yes. अभी जितने लोग चाहते हैं कि हमारी आत्मिक उन्नति और बढ़े, वो अपने हाथों को उठाएं। Yes, 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 yes. अभी छूने जा रहा है वो आप लोगों को। अभी आप उसके सामर्थ्य को देखोगे, उसका स्पर्श आप पे आ रहा है, वो आ रहा है। Touch in the name of Jesus! Touch in the name of Jesus! आत्मा से भर जाओ, आत्मा से भर जाओ, आत्मा से भर जाओ। रे करिया रबा। यस 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 यस, बड़ी 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 सामर्थ आ रही है, बड़ी सामर्थ आ रही है। आपकी बड़ी बड़ी गवाहियां बन रही है, बड़ी बड़ी गवाहियां बन रही है, बड़े बड़े मौजूदे हो रहे हैं आपकी जिंदगी में। रे करिया रबा। आप नॉर्मल नहीं रहोगे, आप पीछे नहीं रहोगे, आप हारे हुए नहीं रहोगे। यस, आप जीत की संतान हो। यस, इसलिए हाथों को वाइब्रेट करते हुए हो से रे करिया रबा सका। हर कोई बीमारी जो आपकी बनी हुई है, वो आज से, अभी से यीशु नासरी के नाम से मैं तोड़ता हूं, तोड़ता हूं इन द नेम ऑफ जीसस, तोड़ता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। आपके पति के जीवन में कुछ चल रहा है, आपकी पत्नी के जीवन में कुछ चल रहा है, उन रुकावटों को तोड़ता हूं, तोड़ता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान को कमांड करता हूं मैं, आपके जीवन में से, आपके परिवार के जीवन में से, आपके घर में से आपको लगता है, तो विश्वास करो वो टूट रहा है, वो हमेशा के लिए चाह रहा है। मैं कमांड करता हूं, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यस 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 यस, परमेश्वर आपको चमका रहा है, परमेश्वर आपको चमका रहा है, परमेश्वर आपको ऐसा बना रहा है कि लोग आपको देखेंगे खड़े होकर और आप उसके ऐसे गवाह बनोगे। यस, इन द नेम ऑफ जीसस। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, सचमुच वो सामर्थ आप में से कहीं दूर नहीं है। आप घर में देख रहे हो, घर में छुए जाओगे, अभी आप घर में छुए जाओगे, आपकी गवाहियां बनेगी। वो ऐसा कर रहा है, आपके साथ कर रहा है, आपकी हर चीज को, गलत चीज को, आपको गलत आदतें हैं, वो उन आदतों को खत्म कर रहा है आपके जीवन में से, वो उन आदतों को खत्म कर रहा है इन द नेम ऑफ जीसस, खत्म कर रहा है। यस 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 यस, touch in the name of Jesus. Yes, in the name of Jesus. Yes, in the name of Jesus. Oh, zala kariya rababa mama mama mandriya zakara baba baba mama. वो कर रहा है। यस यस यस, अपने मन की बातों को रखो, क्योंकि आप अपनी गहराइयों को जानते हो। आप जानते हो कि आपके जीवन में हर रोज क्या चलता है, हर रोज आपकी सोचों में क्या चलता रहता है। वो
उन रुकावटों को जो आपके अंदर गहराइयों में गलत चीजें बनी हुई थी, वो तोड़ रहा है, इनको तोड़ रहा है इन द नेम ऑफ जीसस, तोड़ रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। यस 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 यस, विश्वास करते हुए वो बड़ी सामर्थ्य अभी छुए जाओगे आप, अभी छुए जाओगे इन द नेम ऑफ जीसस। Touch in the name of Jesus. Touch in the name of Jesus, guys. Touch in the name of Jesus. यस, वो छू रहा है, वो बदल रहा है आपके हालातों को, वो चेंज कर रहा है आपकी हर सिचुएशंस को, वो बदल रहा है आपके हर हालातों को, वो चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है आपको, आपके परिवार के लोगों को, हर एक सदस्य को जो बिगड़ा हुआ था, चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है। आप नए जीवन में और बढ़ रहे हो, आप नए जीवन में और बढ़ रहे हो, और बढ़ रहे हो। यस 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 यस। सभी लोग इस पावर को रिसीव करते हुए धन्यवाद कीजिए, क्योंकि सच में सामर्थ हमारे बीच में उतर चुकी है। कलीसिया जितने बिलीव कर रहे हैं उनके जीवन में खुदा की सामर्थ बढ़ रही है। ये पावर आपको छू रही है, छू रही है। अद्भुत गवाही, अद्भुत काम हो रहे यीशु मसीह के नाम से। ईमान से बोलिए, कहो पिता को, यस पिता, आज मेरी गवाही प्रकट हो चुकी है, आज मेरी गवाही बन चुकी है। धन्यवाद परमेश्वर, मेरे दास के मुख से आने वाला एक एक वर्ड मेरे जीवन में काम कर रहा है, 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 काम कर रहा है। यस पिता, ये एक एक वर्ड मुझे छू चुका है, मुझे छू चुका है, मुझे छू चुका है, मुझे छू चुका है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। तेरी समझ काम कर रही है, तेरी पावर काम कर रही है। सब अंगीकार करो, धन्यवाद करो, कहो प्रभु को, यस पिता, ये दर्शन की प्रार्थना मेरी जिंदगी में बड़े फलों को प्रकट कर चुकी है। यस पिता, जैसे आपने यहोशू को वर्ड दिया, आपने कहा कि यरीहो देश के 7 बार चक्कर लगाना और 7वें दिन में, एक ही दिन में 7 चक्कर लगाना। जैसे यहोशू ने परमेश्वर के वचन को पूरा किया, बड़ी सामर्थ ने काम किया। कलीसिया, आज वचन को पूरा करने की पावर हमारे बीच में काम कर रही है। उस वचन को पूरा करने की सामर्थ के द्वारा, जो खुदा के नबी के द्वारा हमारे लिए लगातार प्रार्थनाएं हो रही थी, आज वह प्रेयर की पावर एक एक जीवन में काम कर रही है। जितना का ईमान है, अद्भुत गवाहियों के साथ खड़े होने जा रहे हो। धन्यवाद करो, कहो प्रभु को, यस पिता, तेरे दास के द्वारा जो ये दर्शन की प्रेयर चल रही है पिता, आज मेरे छुटकारे का दिन है, आज मेरी गवाही का दिन है, आज मेरी ब्लेसिंग का दिन है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। इस सामर्थ्य प्रेयर के द्वारा मेरी लाइफ की हर रुकावट टूट चुकी है, हर रुकावट टूट चुकी है, हर रुकावट टूट चुकी है, हर रुकावट टूट चुकी है। पिता, जैसा तू चाहता है वैसा मुझे बना चुका है, वैसा मैं प्रकट हो चुका हूँ, वैसा मैं प्रकट हो चुकी हूँ। थैंक यू परमेश्वर। तेरा कलाम बताता पिता, जो लोग तेरे वचन को पूरा करते हैं, तेरी आज्ञाओं को मानते पिता, आप उन्हें ऊंचा करते हो, आप उन्हें ब्लेस करते हो। यस पिता, मैं भी तेरे वचन को पूरा करने वाला बन चुका हूँ, मैं भी तेरे वर्ड को पूरा करने वाली बन चुकी हूँ। तेरी आज्ञाओं पर चलकर, तेरे हुक्मों को मानकर पिता, अपनी आशीषों को लेने वाला बन चुका हूँ। वो सामर्थ आ रही है, सामर्थ आ रही है। Touch in the name of Jesus Almighty. Yes, we bless in the name of Jesus Almighty. आप पीछे नहीं रहोगे। परमेश्वर अगर आपको लेकर आया है तो आपको आगे लेकर जाने के लिए लेकर आया है, इसलिए आप पीछे नहीं रहोगे, आप जीतोगे, आप जीते हुए परमेश्वर की संतान हो। हाथों को वाइब्रेट करते हुए, हर सिचुएशन चेंज हो रही है आपकी, हर हालात बदल रहे हैं आपके, हर वो बात जो आपको लग रही है कि ये कभी चेंज नहीं हो सकती, हर वो चीज जो आपको लगती है कि इम्पॉसिबल है, वो परमेश्वर पॉसिबल कर रहा है, वो परमेश्वर कर रहा है, कर रहा है। Touch in the name of Jesus Almighty.
मंदरिया सा कर रहा। यस, सब लोग अपने हाथों को उठाएं। यस, वो जीवन, जिस जीवन को परमेश्वर ने आपको जीने के लिए यहां बुलाया, वो जीवन आप में बढ़ रहा है। वो आत्मिकता, वो हर फल जो परमेश्वर ने अपने कलाम में लिखे हैं, वो आप में आ रहे हैं। वो प्रेम, वो दया, वो नम्रता, वो हर एक चीज जो उसके अंदर है, वो फल आपके अंदर आ रहे हैं। वो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यस, विश्वास कीजिए। यस, आज से जब आप अपने घर में जाओगे, जब आप सोओगे, आप उसके दर्शनों को देखोगे, आप उसके दर्शनों को देखोगे, आप उसकी आवाज को सुनोगे। यस, टच इन द नेम ऑफ जीसस। जर्रा बाबा मामा मंदरिया सिखेंदेरी हाथा लाला थर्रा बाबा मंदरिया। आप आशीषों से दूर नहीं रहोगे। आपकी नाव बरकतों के साथ भरेगी इन द नेम ऑफ जीसस, और ऐसी भरेगी कि आप लोगों को बुलाओगे अपनी आशीषों को बांटने के लिए। और ऐसा वो कर रहा है, वो कर रहा है इन द नेम ऑफ जीसस ऑलमाइटी। होली गॉड, टच इन द नेम ऑफ जीसस, bless in the name of Jesus, bless in the name of Jesus। आप बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो रहे हो, बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आप खड़े हो रहे हो कलीसिया। यस केरिया राला कर रहा बाबा उसे रेके देरिया सा रबा बाबा मंदरिया। जैसे परमेश्वर ने आसमान को खोल दिया अपने लोगों के लिए, वो आपके लिए भी बरकतों को खोल रहा है। जैसे परमेश्वर ने समंदर के 2 भाग कर दिए, वो हर रुकावट को खत्म कर रहा है, वैसे ही वही सेम पावर, वही सेम खुदा, वही पावर आपकी जिंदगियों में काम कर रही है इन द नेम ऑफ जीसस। उसे रेके रिया बाबा बाबा मंदरिया। यस, वही खुदा जो आपके लिए मरा और तीसरे दिन जिंदा हुआ, वही खुदा आज भी वो जिंदा है, और वही जिंदा खुदा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। इसलिए हाथों को वाइब्रेट करते हुए और मनों को लगाइए परमेश्वर के साथ। वो खुदावन यीशु हमारे बीच में शामिल है कलीसिया। सब लोग धन्यवाद करते हुए अंगीकार करो, कहो परमेश्वर को, यस पिता, मैं स्पिरिचुअल लाइफ में आज के बाद और भी ज्यादा बढ़ चुका हूँ, ज्यादा बढ़ चुकी पिता। तेरी सामर्थ मुझे बढ़ा चुकी है, तेरी पावर मुझे बढ़ा चुकी है। धन्यवाद पिता, आत्मा से भरा हुआ जीवन मैं जीने वाला बन चुका हूँ, मैं जीने वाला बन चुकी हूँ। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। कलीसिया आप जो बिलीव कर रहे हो, जो आप विश्वास कर रहे हो, आपके विश्वास के द्वारा आपकी पावर, आज परमेश्वर की पावर काम कर रही है, काम कर रही है, काम कर रही है। सब लोग अपने स्थानों के ऊपर खड़े हो जाओ, क्योंकि वो काम करने बड़ी सामर्थ आ रही है। अभी आप छुए जाओगे, अभी इस वक्त देखना बड़े काम को, बड़ी गवाहियों को अभी इसी समय आप देखोगे। अपने हाथों को वाइब्रेट करते हुए अपने मन को ऐसा बनाओ कि आज मैं बड़ी आशीष को लेकर जाऊंगा। ऐसे अपनी सोच को बनाओ, ऐसे अपने विश्वास को बनाओ कि अभी खुदा बड़े काम को करने जा रहा है, अभी खुदा बड़े मौजज़े को करने जा रहा है। ऐसी सोच बनाओ, ऐसा विश्वास बनाओ, तो अभी इस समय आप देखोगे। Touch in the name of Jesus Christ. Touch in the name of Jesus Christ. Chura, 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 chura. Holy Ghost. परमेश्वर, जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं परमेश्वर, जितने लोग ऑनलाइन इस मीटिंग को, स्पीयर को अटेंड कर रहे हैं परमेश्वर, ये 1 वीक की प्रेयर
इनकी जिंदगी में बड़े रास्तों को खोलने जा रही है, बड़े रास्तों को खोलने जा रही है। इन द नेम ऑफ जीसस। यस, बड़ी गवाहियों को खोलने जा रही है, बड़ी गवाहियों को बनाने जा रही है। यस, छू रहा है अभी। टच इन द नेम ऑफ जीसस। छू रहा है। अपनी आंखों को बंद करें और अपने मन को लगाएं। ऐसा विश्वास करें कि मेरे सामने मेरा परमेश्वर खड़ा है। आपको पता है, जब परमेश्वर के चेलों ने ऐसा मन बनाया, उन्होंने अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाया, वो आत्मा से भर गए, वो अन्य भाषा बोलने लगे। और अभी इसी समय वो ऐसा कर सकता है और वो करेगा और वो करने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस। आप भर रहे हो। टच इन द नेम ऑफ जीसस। हाथों को वाइब्रेट करो, क्योंकि आप छुए जा रहे हो, आप छुए जा रहे हो। इन द नेम ऑफ जीसस। टच इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ वो सामर्थ आ रही है आप पे। टच इन द नेम ऑफ जीसस। सामर्थ से भर रहे हो। सामर्थ टच कर रही है, अभी टच कर रही है। रिसीव करो। ओ रेबे या सखा लहेंदेरी हाथर रबमंदेही सकोंडो हुरिबिही देहली हा सरमंदे थयोगा जहेले हंदरहु। छुए जाने। आज से आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। ये विश्वास करें, रिसीव करें और बोले कि यस परमेश्वर, आज से मेरा जीवन सेम नहीं रहेगा। मैं तेरी आत्मिक दौड़ में लग रहा हूं। यस, छुए जा रहे हो। होली गॉस्ट टच इन द नेम ऑफ जीसस। वही सेम पावर से भर रहे हो, उसी सामर्थ से भर रहे हो जिस सामर्थ ने पौलुस और सिलास की बेड़ियां तोड़ दी थी जब उन्होंने परमेश्वर के साथ अपना मन लगाया। उसी सामर्थ से आप भरने जा रहे हो अभी, जिस सामर्थ से परमेश्वर ने समंदर को खोल दिया, उसी सामर्थ से भरने जा रहे हो आप अभी। ओ परमेश्वर, ये छुए जा रहे हैं परमेश्वर। हम सब बदल रहे हैं, हम वैसे बन रहे हैं परमेश्वर, जैसा तूने सिखाया है हमें, जैसा तू हमें बनाना चाहता है, हम लोग वैसा बन रहे हैं। हम ऐसी आत्मिकता में जा रहे हैं। ओ कर्रा बाबा मंदरिया सा कर्रा। टच इन द नेम ऑफ जीसस। टच इन द नेम ऑफ जीसस। ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन, आमीन। अभी 2 मिनट अपनी आंखों को बंद रखें और इस पावर को अपने अंदर काम करने दें, और यही पावर आपकी जिंदगियों में हर रोज बढ़ती 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 जाएगी। और ये ऐसा होगा, ये आपकी जिंदगियों में गवाहियों को बनाने जा रही है, ये आपके हर रुके हुए कामों को बनाने जा रही है। इसलिए आंखों को बंद करें। परमेश्वर, जितने लोगों ने तेरी सामर्थ को भी देखा, ये कुछ भी नहीं है, ये इससे और बड़ी 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 सामर्थ को देखेंगे अपनी जिंदगियों में, इससे और बड़ी बड़ी गवाहियों को देखेंगे। ये मुर्दा जिंदे होते देखेंगे, ये लंगड़े चलते देखेंगे, ये गूंगे बोलते देखेंगे, ये बहरे सुनते देखेंगे, क्योंकि तेरा कलाम बताता है तू उस सामर्थी नाम में ऐसा करेगा और ऐसा होगा। आमीन। आज की ब्लेसिंग आप लोगों को मुबारक हो। मैं विश्वास करता हूं
मैं विश्वास करता हूं ये बरकत आपकी जिंदगी में, आपके परिवार के जिंदगी में, आपके बच्चों की जिंदगी में ये बढ़ती जाएगी और काम करती जाएगी। यस। तो जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हैं अपने यहोवा एलोहीम के लिए, जो आपका राफा है। यस, यस। तो कल हमारा लास्ट डे है प्रेयर का, और कल बहुत बड़ी सामर्थ को आप देखोगे। और कल लास्ट डे है, इसीलिए जितने लोग चाहे कितनी भी दूर हैं वो जरूर आना, क्योंकि प्रभु के दास बड़ी तैयारी में है हमारे लिए। वो जब कल आएंगे, उनके पुलपट पर पैर रखते ही आप सामर्थ को देखोगे अपनी जिंदगी में। तो कल की मीटिंग आपको मुबारक हो, और मैं विश्वास करता हूं जितने लोगों ने आज इस मीटिंग को अटेंड किया, इस प्रेयर को अटेंड किया, ये आपकी जिंदगी में गवाहियों को बनाएगी। आमीन। ये आपकी जिंदगी में गवाहियों को निश्चय बनाएगी कलीसिया। तो जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हुए परमेश्वर आप लोगों को बरकत दे, आशीष दे, और आप लोगों को ब्लेस करे। आमीन। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के और भी गहरे भेदों को जान सकें, और जो पॉजिटिव शिक्षा परमेश्वर के दास के ऊपर परमेश्वर ने प्रकट की है उसे सुनकर आप बहुत ही आगे बढ़े, आप हर एक नशों से, हर एक बीमारियों से छुटकारा पा सके। तो पार मिनिस्ट्री की और भी नई अपडेट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।